एआई और ऑटोनोमस रक्षा प्रणाली, भारत की भविष्य की युद्ध तैयारी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर कल भारत पर हमला हो और हमारी सेनाएं बिना किसी सैनिक के मोर्चे पर उतर जाएं तो क्या होगा? जी हाँ, अब यह विज्ञान कथा नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रही है। स्वागत है आपका डिफेंस यात्रा में, जहां आज हम बात करेंगे भारत की एआई और ऑटोनोमस रक्षा प्रणाली की, जो आने वाले समय में युद्ध का चेहरा बदलने वाली हैं। एआई और डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पहले इसे हम फिल्मों में देखते थे, लेकिन आज यह हमारे युद्ध सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। एआई अब सिर्फ डाटा विश्लेषण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मिसाइलों और ड्रोन के झुंड को कंट्रोल कर सकता है और दुश्मन के मूवमेंट को पहले ही भांप सकता है। उदाहरण, एआई पावर्ड सर्वेलेंस। हमारी सीमा पर लगाए गए सेंसर और कैमरे एआई से जुड़े होने के कारण दिन रात हर हरकत पर नजर रखते हैं। ऑटोनोमस ड्रोन्स, बिना पायलट के उड़ने वाले या ड्रोन खुद निर्णय ले सकते हैं कि कब हमला करना है और कब वापस लौटना है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, एआई डाटा देखकर यह अनुमान लगा सकता है कि दुश्मन अगला कदम क्या उठाने वाला है। एआई में भारत की बड़ी छलांग। भारत ने इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में अद्भुत प्रगति की है। डीआरडीओ, हॉल और वेल जैसी संस्थाएं मिलकर एआई को हमारे हथियारों में एकीकृत कर रही हैं। मुख्य प्रोजेक्ट अल्फा एस सॉर्म ड्रोन्स, एक झुंड में उड़ने वाले 50 से ज्यादा ड्रोन जो दुश्मन की पोजीशन को चारों तरफ से घेर सकते हैं। रुस्तम 2 यूएवी, अब एआई अपग्रेड के साथ जो खुद निगरानी कर सकता है और खतरे का तुरंत जवाब दे सकता है। एआई रडार सिस्टम्स, जो दुश्मन के स्टील्थ विमानों को भी पकड़ सकते हैं। यह सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हमारी रणनीतिक ताकत का हिस्सा हैं, और सबसे खास बात यह है कि इनका निर्माण भारत में ही, वो भी आत्मनिर्भर भारत के तहत। ऑटोनोमस सिस्टम का खेल बदलने वाला रोल। ऑटोनोमस डिफेंस सिस्टम का मतलब है ऐसे हथियार और मशीनें जो खुद सोच सकें और कार्रवाई कर सकें। जैसे अगर दुश्मन की मिसाइल्स हमारे एयर स्पेस में दाखिल हो तो बिना किसी मानव आदेश के हमारा एयर डिफेंस सिस्टम खुद ही उसे मार गिराए। इसके फायदे, सैनिक जोखिम कम होना, सैनिकों को खतरनाक क्षेत्रों में भेजने की जरूरत घटेगी। तेज प्रतिक्रिया और समय, कुछ ही सेकंडों के अंदर निर्णय और हमला। 24 घंटे लगातार ऑपरेशंस, क्योंकि मशीनें कभी थकती नहीं। उदाहरण, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, जो पनडुब्बियों को ट्रैक कर सकते हैं। कॉम्बैट रोबोट्स, जो बॉर्डर पर गश्त कर सकते हैं और दुश्मन से मुठभेड़ कर सकते हैं। चुनौतियां और खतरे। दोस्तों, जहां हर तकनीक के फायदे हैं, वहीं इसके कुछ खतरे भी हैं। हैकिंग का खतरा, अगर दुश्मन ने सिस्टम हैक कर लिया तो यह हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। मानव नियंत्रण का सवाल, मशीन को कितना फ्रीडम देना सही है। एथिकल इश्यूज, बिना मानव अनुमति के जान लेने का फैसला क्या सही है? यही कारण है कि भारत इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के साथ साथ इसके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए भी कड़े प्रोटोकॉल बना रहा है। भविष्य की तस्वीर, 2025 से 2030 के बीच भारत का लक्ष्य है कि हमारी आधी से ज्यादा निगरानी और हमले की क्षमता ऑटोनोमस सिस्टम से लैस हो। इसका मतलब बॉर्डर पर ड्रोन स्वार्म, एआई मिसाइल गाइडेंस और स्मार्ट टैंक सब एक साथ एक नेटवर्क से जुड़े हुए। संभावित इनोवेशन, लेजर डिफेंस सिस्टम जो एआई से कंट्रोल होकर रॉकेट्स को हवा में ही चला देगा। एआई कमांड सेंटर, जहां ऑपरेटर सिर्फ निगरानी करेंगे और फैसले मशीनें लेंगी। दोस्तों, युद्ध अब केवल ताकत का नहीं, दिमाग और तकनीक का खेल है। एआई और ऑटोनोमस सिस्टम हमें उस भविष्य की ओर ले जा रहे हैं जहां हर हमला, हर जवाब बिजली की गति से होगा। और इस बार भारत तैयार है, अपने दम पर, अपनी तकनीक से और अपनी धरती की रक्षा के लिए। अगर आपको भारत की इस तकनीकी छलांग पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और डिफेंस यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।